बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज अलिफ किचन में हम लोग बनाएंगे वेजिटेबल पकौड़े और ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। इसकी रिक्वेस्ट की थी इमरान खुर्शीद ने और उन्होंने कहा था कि किसी किस्म के पकोड़े बनाना सिखा दें। तो ये वेजिटेबल पकोड़े पर्सनली मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैंने कहा कि चलो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाते हैं वेजिटेबल पकोड़े। तो वेजिटेबल पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे बेसन 1.5 कप, आलू 1 अदद, बड़े साइज का आलू लेकर इसको बारीक बारीक इस तरह कट कर लिया। पालक कटी हुई 1 कप, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। प्याज 1 अदद मीडियम साइज का लेकर इसको इस तरह बारीक बारीक काट लिया। कुटी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। नमक 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत। मोटा कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। कसूरी मेथी 2 चाय के चम्मच। इसको ज़रूर डालिएगा, इससे पकौड़ों में एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, आप इसकी जगह पे ज़ीरा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या सोडा बाइकार्ब 1/4 चाय का चम्मच। तो यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे आलू, प्याज, पालक और इन तमाम चीज़ों को एक मरतबा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, मोटा कुटा हुआ धनिया, नमक, ज़ीरा और ये कसूरी मेथी और इसको थोड़ा सा हाथों पे मसल के डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा, पहले नंबर पे मेरा दायां हाथ थोड़ा सा कटा हुआ है, उस पर कट लग गया था जिसकी वजह से मैं बाएं हाथ से इसको मिक्स कर रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे जिस चीज़ के आप पकौड़े बना रहे हैं वो चीज़ डोमिनेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसमें वेजिटेबल्स के पकौड़े बना रहे हैं, हम इसमें बेसन का कम इस्तेमाल करेंगे। जो वेजिटेबल्स हैं जिस तरह पालक है, आलू है और प्याज है, तो ये चीज़ें इसमें डोमिनेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन शामिल करेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि हमें इस तरह पता चल जाएगा कि बेसन हम लोग कितनी क्वांटिटी में इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे बेसन डालकर मैंने इसको मिक्स कर लिया और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून तक पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें सारा बेसन शामिल कर दिया और देखें इस तरह का ये एक बैटर बन चुका है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा या बेकिंग सोडा या सोडा बाइकार्ब और इसको फिर दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मीठा सोडा डालने से क्या होगा कि पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप नहीं शामिल करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे और फिर इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स करके रख देता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पे हमने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो एक बात याद रखिएगा, ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पकोड़े बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से आलू और जो बेसन है वो कच्चा रहेगा। तो यहाँ पे आप हाथ की मदद से भी पकोड़े इसमें डाल सकते हैं या 2 चम्मच लेकर इस तरह आप थोड़ा थोड़ा बैटर पकोड़ों का इसमें डालते जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, पकोड़े डालने के साथ ही आपने इसमें चम्मच चलाना नहीं शुरू कर देना, वरना जो पकोड़ों का बैटर है वो सारा बिखर जाएगा। इसलिए तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई होने देना है और फिर 2 मिनट के बाद हम इनको चम्मच की मदद से इनकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि पकोड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने पकोड़े डाल दिए हैं, अब हम इनको फ्राई होने देते हैं और आपसे मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो यहाँ पे पकोड़ों को फ्राई होते हुए 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। अब हम छोटा चम्मच लेकर इसकी मदद से हम इन तमाम पकोड़ों की साइड चेंज कर देंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पकोड़ों को मज़ीद फ्राई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए और फिर मिलते हैं हम आपसे 3 से 4 मिनट के बाद।
तो यहाँ पे पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। देखें इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं, ऑयल इनका अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे वेजिटेबल पकौड़े बन के बिल्कुल रेडी हैं। ये एक बैच मैंने निकाल लिया है, दूसरा बैच जो है वो फ्राई हो रहा है और इफ्तारी में टाइम भी थोड़ा रह गया है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यहीं पे मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखा दूं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये पकौड़ों की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल अलीफ किचन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो इसके साथ ही अलीफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।